स्वागत है आप सभी का रेलवे एनटीपीसी की क्लास में। करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूंगा आपसे, रिवाइज करना है। जो क्वेश्चन आपके याद नहीं है उस टॉपिक को रिवाइज करना है। टोटल 10 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जीके जीएस के 10 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री फिजिक्स और जीके उसमें सभी होगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। एक क्वेश्चन जीके से है और दूसरा क्वेश्चन पॉलिटी से है। तो पढ़िए क्वेश्चन और करिए आंसर। निम्नलिखित में से किसने काकतीय वंश के शासन को समाप्त किया था? बताइए, काकतीय वंश के शासन को किसने समाप्त किया था? बताएंगे सभी। अब देखिए, काकतीय वंश के शासन को दिल्ली सल्तनत द्वारा समाप्त किया गया था। किसके द्वारा? गयासुद्दीन तुगलक ने समाप्त किया था। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने जब आक्रमण किया 1323 ईस्वी में, तो काकतीय वंश पूरी तरह से समाप्त हो गया था। और वहीं से निकल कर आते हैं हरिहर और बुक्का। काकतीय वंश में से हरिहर और बुक्का जो स्थापना करते हैं किसकी? विजयनगर साम्राज्य की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा दिल्ली सल्तनत। अगला क्वेश्चन पढ़िए। उस रिट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत आदेश देती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके समक्ष पेश किया जाना चाहिए या गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दे सकती है यदि गिरफ्तार का तरीका वैध नहीं है। तो बताइए, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। आपको क्या अधिकार था? बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो आप बताइए, कैंक रिट जारी करता है अदालत? कैंक रिट जारी करती है पांचवी कौन सी है? प्रतिषेध। प्रतिषेध। अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा सशरीर उपस्थित होना यानी अधिकार परीक्षा। प्रत्यक्षीकरण यानी आपका क्या अधिकार था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पढ़िए। एक क्वेश्चन देखिए बायोलॉजी से है, दूसरा क्वेश्चन कंप्यूटर से है। कंप्यूटर भी आपको पढ़ना है, कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज होने चाहिए। देखिए, रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन सभी को पता है, आरबीसी द्वारा होता है ऑक्सीजन का परिवहन। ये अस्थि मज्जा में बनती है। हीमोग्लोबिन इसको कहते हैं। हीमोग्लोबिन अस्थि मज्जा में ये बनते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं इसको। और ये फेफड़ों से सारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती है। सारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती है। ऑक्सीजन का परिवहन करती है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? कंप्यूटर से क्वेश्चन है। टर्सरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज, ऑफलाइन स्टोरेज या सेकेंडरी स्टोरेज? इसका आंसर होगा सेकेंडरी स्टोरेज। तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर भी पढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। 2011 की जनगणना से क्वेश्चन है और विटामिन से क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन फिर बायोलॉजी से है। बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में आदिवासी आबादी सबसे अधिक थी? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश में आबादी सबसे अधिक थी मध्य प्रदेश में। अब बताइए, किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी सबसे अधिक थी? आबादी सबसे अधिक है, आंसर होगा दिल्ली। और सबसे कम आबादी किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो आंसर होगा लक्षद्वीप। आंसर होगा लक्षद्वीप। और बताइए, सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? वह है यूपी।
सर्वाधिक आबादी वाला राज्य यूपी। और कम आबादी वाला राज्य कौन सा है, कम वाला बताइए। वो होगा सिक्किम। तो आपको ये याद रखना है, 2011 की जनगणना से क्वेश्चन आ सकता है। आंवला किस प्रकार के विटामिन का प्रचुर स्रोत है। आंवला विटामिन सी, खट्टे पदार्थ में विटामिन सी पाया जाता है, तो विटामिन सी इसका ऑप्शन राइट होगा, विटामिन सी। विटामिनों के नाम आप रासायनिक नाम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पढ़िए क्वेश्चन और आंसर देंगे। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड बताइए कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। लॉर्ड इराविन का कार्यकाल बताइए 1926 से 1931। तो ये हुआ था 1919 को, तो ये ऑप्शन नहीं है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड ये है 1919, इनके कार्यकाल में हुआ था। 1916 से 1919 इनके कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में, तो ये ऑप्शन सही होगा। अब अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में है, जो श्रीनगर से लेह तक का सड़क मार्ग इससे होकर गुजरता है। दर्रे की पहचान करें। अब बताइए, माना दर्रा, रोहतांग दर्रा, जोजिला दर्रा। इसका राइट ऑप्शन होगा जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। माना दर्रा भारत और तिब्बत, भारत और तिब्बत के बीच। रोहतांग दर्रा बहौल और स्पीति के बीच। और जोजिला दर्रा इसका राइट ऑप्शन होगा। नीति दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत के बीच, उत्तराखंड और तिब्बत के बीच, उत्तराखंड और तिब्बत के बीच। उत्तराखंड और तिब्बत के बीच कौन सा दर्रा, ये फोर्थ नीति दर्रा, नीति दर्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पढ़ेंगे क्वेश्चन और बताएंगे आंसर। देखिए, उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भागों में पाए जाने वाला घास के मैदान को क्या कहा जाता है, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा, पेरी बोलते हैं, ये राइट ऑप्शन है। इसका ऑप्शन है बी। इसे रोटी की टोकरी भी कहते हैं, रोटी की टोकरी, ये भी नाम आपको याद रखना है, रोटी की टोकरी, रोटी की टोकरी। गेहूं उत्पाद, ये जो क्षेत्र है गेहूं उत्पाद के मामले में जाना जाता है, गेहूं उत्पादन के मामले में जाना जाता है, गेहूं उत्पादन के मामले में जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन पढ़िए, एक ही पदार्थ के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव कब लगता है, जब तरल पदार्थ कोई किसी बाहरी बल का प्रतिरोध करता है, तो उसे कहते हैं पृष्ठ तनाव। तो आसंजक बल, ये नहीं ना, ये ऑप्शन होगा सहसंजक बल कहते हैं, सहसंजक बल इसका राइट ऑप्शन होगा, सहसंजक बल। आसंजक बल, आसंजक बल जब दो अलग अलग पिंडों के बीच लगने वाले बल को कहते हैं आसंजक बल। दो अलग अलग पिंडों के बीच जब बल लगता है, वे आपस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो उसको बोलते हैं आसंजक बल। चलिए आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। 10 क्वेश्चन आपको डेली कराए जाएंगे। 10 क्वेश्चन जो जो जिस जिस टॉपिक से कराए गए हैं, जो क्वेश्चन याद नहीं है उसी टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा और ध्यान से पढ़िए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।